नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट 3 नामक लेक्चर में ये रिकॉर्ड करेंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये दो अभिक्रियाएं किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। तो हम लोग अपने पार्ट 1 में डिस्कस किए 5 अभिक्रिया के बारे में, फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं के बारे में। बिल्कुल एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट तरीके से आपने देखा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता था और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता था, वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण होती थी। और जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए वो अभिक्रिया अपचयन थी। और उनको जो है ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते थे पदार्थ, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में ये सब देखे थे। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के टॉपिक में एक अच्छे से चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पेन और पेपर साथ में लेकर के बैठ जाइए और बिल्कुल अच्छी तरीके से इस नॉलेज का मजा उठाइए। चलिए देखिए, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आज हम लोग अपने इस रासायनिक अभिक्रिया के लेक्चर में जो है दो अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग है, आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे बोलेंगे? तो वह अभिक्रिया जिसमें ताप दिया जाए, जिसमें क्या दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, ताकि वो क्या हो सके कि जो है एक से अधिक भागों में टूट सके। तो वह अभिक्रिया जिसमें ताप दिया जाए अर्थात टेम्परेचर दिया जाए, वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। मतलब ऊष्मा का अवशोषण होना ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। जैसे सर उदाहरण बताइए, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में आप देखते हैं सूर्य का प्रकाश जरूर पहुंचता है। तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश जो होता है वो ऊष्मा के रूप में कार्य करता है, और पेड़ पौधे ऊष्मा के रूप में जो है क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं प्रकाश को, और अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वह अभिक्रिया जिसमें टेम्परेचर दिया जाता है, जिसमें टेम्परेचर दे करके अभिक्रिया को संपन्न कराया जाता है, वह अभिक्रिया हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण ले तो यहाँ पर है PCl5। अब ये PCl5 ऐसे नहीं टूटेगा, इसको हम क्या करेंगे, ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे, तब ये जाकर टूटे किसमें, PCl3 + Cl2 में। तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर PCl5 को टेम्परेचर दिया, तब जाकर के PCl3 और Cl2 बना।
जी हाँ, इसीलिए हम इस अपक्रिया को बोलते हैं उष्माशोषी अपक्रिया। वह अपक्रिया इसमें टेम्परेचर या उष्मा दे करके अपक्रिया को संपन्न कराया जाता है, वह अपक्रिया हमारी उष्माशोषी कहलाती है। इसी प्रकार से हम ले यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यदि इसको भी हम हीट कर दें तो क्या बनेगा, बन जाएगा CaO + CO2। तो यहाँ पर भी आप टेम्परेचर दिए, मतलब वह अपक्रिया जिसमें ताप दिया जा रहा है वह अपक्रिया उष्माशोषी कहलाएगी। इसी प्रकार से आप प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की परिभाषा क्या होती है। तो आप बताते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से अवशोषित जल, इन दोनों की सहायता से क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थित और सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया को जो है एक रिएक्शन के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हरे पेड़ पौधे जो हैं वातावरण से लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से ले लिए अवशोषित जल, और यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर है सूर्य का प्रकाश और साथ में यहाँ पर है जो है क्लोरोफिल मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थित। तो यहाँ पर आप दिख रहा है सूर्य का प्रकाश आया हुआ है, अर्थात इसमें उष्मा आई हुई है, इसलिए यह अपक्रिया उष्माशोषी अपक्रिया ही कहलाएगी। और ये एक स्पेसिफिक प्रकार की अपक्रिया है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। तो इसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से लिए है कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से लिए है अवशोषित जल, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित की सहायता से भोज्य पदार्थ बनाएंगे। C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब मैटर यहाँ पे आया कि प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में सर भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से लेंगे अवशोषित जल, और सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की सहायता से भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी एग्जामों में क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो अपक्रिया हुई है उसमें ऑक्सीजन जो निकला हुआ है वो उसका स्रोत क्या है, कहाँ से निकलेगा। कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और जल में भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन निकला कहाँ से। तो आपको ध्यान रखना होगा प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे छोड़ते हैं वो जल से छोड़ते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में ऑक्सीजन का स्रोत कौन है, जल है। तो इस प्रकार से आपको उष्माशोषी अपक्रिया के बारे में पता चल गया होगा। अब हमारी अगली जो अपक्रिया है उष्माक्षेपी अपक्रिया, तो इसमें समझिएगा वह अपक्रिया जिसमें ताप या उष्मा बाहर निकलती है, वह अपक्रिया जिसमें ताप या उष्मा बाहर निकलती है उस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। तो उष्माक्षेपी अपक्रिया में टेम्परेचर बाहर निकलता है। जी हाँ, मतलब जब कोई अपक्रिया उष्माक्षेपी होगी तो वो टूटेगी। मतलब सर जैसे यदि हम बात करें उष्माक्षेपी अपक्रिया में तो कार्बन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है क्योंकि यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी और वो उष्मा के रूप में बाहर निकलेगी।
कोई भी पदार्थ जलता है, कोई भी पदार्थ जलेगा वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वहाँ से ताप निकलती है। जब टेम्परेचर या ऊष्मा निकलेगी तो वह अपक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। इसी प्रकार से जब अमोनिया क्या होता है, बनता है N2 + 3H2 और यहाँ बन जाता है 2NH3, तो यहाँ पर भी जो है एनर्जी बाहर निकलती है। तो कोई भी अपक्रिया जिसमें ताप या ऊष्मा बाहर निकलता है वह अपक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाएगी, और वह अपक्रिया जिसमें ताप दिया जाता है वह अपक्रिया ऊष्माशोषी कहलाएगी। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी ये दोनों अपक्रियाएं आपके सिलेबस का हिस्सा है और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करिएगा कि क्या होती है ऊष्माशोषी और क्या होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसी के साथ स्टूडेंट्स इस हम जो है अपने लेक्चर को यहीं पर बंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।